हाय एवरीवन। तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एचडीएलसी पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो एचडीएलसी पार्ट में जो भी 6 पार्ट था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आती है बारी एमसीक्यू का। क्या? एमसीक्यू का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which phase of HDLC involves gathering and understanding the requirements for the software project? हम लोग को इसमें बताना है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, इन्वॉल्व करता है एचडीएलसी में, किसी भी चीज़ों को समझने के लिए या इकट्ठा करने के लिए, वो कौन सा फेज होता है? तो क्या बताए थे? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। क्या बोले थे हम लोग? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अच्छा, हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग को ही क्या बोले थे? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। और ये क्या होता है? फर्स्ट फेज होता है। इसी को हम लोग क्या बोले थे? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ओके, इसी को बोले थे। इसी में हम लोग क्या करते थे कि जो भी हमको नीड्स है उसको पहले हम लोग क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं, गैदरिंग कर लेते हैं। ओके, तो ये वही चीज पूछा है कि गैदरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए एचडीएलसी का कौन सा फेज है जो इसमें दिया गया है। तो हम लोग क्या कहेंगे? रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा। क्या होगा? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिजाइन फेज इन एचडीएलसी? एचडीएलसी में, अच्छा इसका तो पूरा नाम पता ही होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हम लोग, मैं इसको इतना बार रिपीट कर दिया हूँ कि ऐसा लग रहा होगा कि वो याद ही हो गया है, आई थिंक। तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, मेन है प्रॉब्लम को समझना। अब प्रॉब्लम हम लोग दे रहे हैं, जैसे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिजाइन फेज इन एचडीएलसी। एचडीएलसी में जो डिजाइन फेज है उसका मेन पर्पस क्या होता है, उसको हम लोग को यहाँ पे देना। तो देखो, कोडिंग द सॉफ्टवेयर, प्लानिंग द प्रोजेक्ट, डिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, वेरीफाइंग सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टम डिजाइन में उसको क्या करते हैं? एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि, या उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं। क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर। तो ये हमारा क्या हो गया? डिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। डिजाइन फेज क्या करता है? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। कोडिंग पार्ट, ये कोडिंग पार्ट तो होता है इम्प्लीमेंटेशन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंटेशन में होता है कोडिंग पार्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। इसी को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। ओके, अब प्लानिंग जो होता है, तो प्लानिंग हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग में हम लोग करते हैं गैदरिंग, रिक्वायरमेंट को गैदरिंग करते हैं। ओके, इसको क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं प्लानिंग में। ओके, एंड ये ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। ओके, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। एंड वेरीफाइंग द सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी, नहीं, ये फंक्शन को, ये तो कोडिंग पार्ट में होता है। ओके, या फिर जब हम गैदर करते हैं किसी भी चीज़ों को, तो वहाँ भी इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये आंसर नहीं होगा। ये क्या हो गया? डिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। एक एक वर्ड को समझो पहले, क्या क्या दिया गया है। फिर है इन एचडीएलसी व्हिच फेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग द एक्चुअल सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्या बोला है? कोडिंग के लिए कौन सा फेज है जो रेस्पॉन्सिबल है? अभी मैंने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन है। देखो, कोडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। क्या बोलते हैं?
इम्प्लीमेंटेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। ओके, एंड टेस्टिंग जो होता है, तो टेस्टिंग क्या होता है, ये तो एरर एंड बग्स एंड डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है ये, डिफेक्ट्स को, क्या करता है, नो, डिफेक्ट्स को क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है एंड फिक्स करता है। ओके, डिजाइन पार्ट में क्या होता है, डिजाइन पार्ट में होता है स्ट्रक्चर होता है, ओके, आर्किटेक्चर होता है। ओके, ये चीज हम लोग देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। ओके, आंसर हो गया। रिक्वायरमेंट एनालिसिस को ही इसको बोलते हैं क्या, रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोलते हैं, है ना। ओके, चलो अब हम चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन सा था, नंबर दे देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकेंड क्वेश्चन था, ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन था। ओके, एंड अब आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्या आ गया, फोर्थ। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द टेस्टिंग फेज इन SDLC। बोला है टेस्टिंग फेज में जो प्राइमरी गोल है वह क्या होता है, राइटिंग कोड नहीं। राइटिंग कोड तो ये तो होता है आपका कोडिंग में, क्या होता है, कोडिंग में। आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग डिफेक्ट्स, यस, अभी मैंने बताया कि आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग डिफेक्ट को पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ पे बग है, एरर है या नहीं है। अगर नहीं है तो उस डिफेक्ट को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ये आंसर हो गया। गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं, ये तो एनालिसिस फेज में होता है। किस में होता है, एनालिसिस। क्रिएटिंग डिजाइन स्पेसिफिकेशन, ये तो डिजाइन फेज में होता है। किस में होता है, डिजाइन फेज में। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द टेस्टिंग फेज इन SDLC, आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग डिफेक्ट्स। ओके, चलो फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेंटेनेंस फेज इन SDLC। देखो मेंटेनेंस फेज अब दे दिया, तो मेंटेनेंस फेज में हम लोग क्या करते हैं, तो मेंटेनेंस फेज में क्या करते हैं, डेवलपिंग न्यू फीचर्स। यस, ओके, यही आंसर तो हो गया। फिक्सिंग डिफेक्ट्स एंड मेकिंग एनहांसमेंट, ये तो टेस्टिंग में होता है। क्या होता है, टेस्टिंग में। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस में। ओके, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, ये तो अलग ही, डिप्लॉयमेंट एक फिफ्थ फेज होता है जहां हम लोग क्या करते हैं, हैंड ओवर करते हैं किसको, यूजर को। यूजर को क्या करते हैं, हैंड ओवर करते हैं। ओके, यूजर को क्या करते हैं, हैंड ओवर। अच्छा, डेवलपिंग न्यू फीचर्स, मेंटेनेंस का क्या होता है, अगर हम लोग प्रोजेक्ट को बना लिया है, रेडी है, वो चल रहा है, तो उसमें न्यू वर्जन सब आता रहता है। क्या करते हैं, न्यू वर्जन सब आता रहता है। ओके, तो न्यू वर्जन सब आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, है ना। क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। जो भी न्यू फीचर सब आता है, न्यू फीचर्स को उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। तो ये मेंटेनेंस पार्ट में हो गया। क्या हो गया, मेंटेनेंस पार्ट का ये आंसर हो गया, डेवलपिंग न्यू फीचर्स। ओके, चलो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। चलते हैं सिक्स्थ में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी इन SDLC। अच्छा, फिजिबिलिटी स्टडी जो होता है ये प्लानिंग का ही एक पार्ट है। प्लानिंग को ही दो पार्ट में कर देते हैं, गैदरिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग, है ना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, है ना। इसी को दो पार्ट में बांट देते हैं प्लानिंग को। तो इसमें फिजिबिलिटी क्या करता है, उसको स्टडी जो करता है वो क्या करता है, टू डिजाइन द सिस्टम आर्किटेक्चर, ये तो डिजाइन पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट हो गया, डिजाइन, तो ये होगा नहीं। टू डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट इज वाइबल, यस, इसमें क्या करता है कि वो पता लगाता है कि वो प्रोजेक्ट रेडी है, वो उसमें जो जितनी चीज हम लोगों ने स्टडी किया है वो सही है या नहीं, प्रोजेक्ट के लिए वो रेडी है या नहीं है। ओके, राइट द कोड फॉर द सॉफ्टवेयर, ये होता है कोडिंग में। क्या होता है, कोडिंग में।
डेवलपमेंट में। ओके अच्छा, टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स डिफेक्ट्स ये होता है टेस्टिंग में। किस में होता है? टेस्टिंग में। मैं एक एक वर्ड को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ओके चलो, एंड मेरा आज थोड़ा तबीयत भी डाउन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। नंबर 7 में क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द डेवलपमेंट फेज इन SDLC? बोला गया है कि प्राइमरी गोल क्या है, सॉरी डेवलपमेंट नहीं है, डिप्लॉयमेंट फेज। डिप्लॉयमेंट फेज का प्राइमरी गोल क्या है? तो देखो, कोडिंग नहीं है, फिक्सिंग डिफेक्ट्स नहीं, डिलीवरिंग द सॉफ्टवेयर टू, अभी मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं यूजर को, उसी को बोलते हैं डिलीवर करना यूजर को। ये डिप्लॉयमेंट फेज में होता है। किस में होता है? डिप्लॉयमेंट फेज में। आंसर हो गया। कोडिंग तो होगा नहीं, कोडिंग क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन, है ना। कोडिंग क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन या फिर डेवलपमेंट। ओके, फिक्सिंग डिफेक्ट्स ये होता है टेस्टिंग। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इसी को बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। मैं इतना बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि याद हो गया होगा आई थिंक। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 8। नंबर 8 में व्हाट डज SDLC स्टैंड फॉर? अच्छा, SDLC का पूरा नाम क्या है? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कहीं पे दिखा रहा है, ये देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कितना बार इसको रिपीट कर दिया, कोई इसमें भारी भरकम क्वेश्चन नहीं था ये वाला। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 9। ये नंबर लाइन क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर इन? अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल है? ओके चलो मैं थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ। हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें क्या करता है, मोस्टली जो होता है, जो टीम मेंबर में बांटते हैं उसमें 8 से 10 मेंबर्स होते हैं। टीम मेंबर्स कितने होते हैं? 8 से 10 टीम मेंबर्स होते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग बनाते हैं, पार्ट में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं एक प्रोजेक्ट को बनाने, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एम्प्लॉय, लेकिन उसमें क्या करते, पार्ट बांट देते हैं, सबका अपना अपना, जिसमें 8 से 10 मेनली टीम मेंबर्स होते हैं। उसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, वो जितने भी इन प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट ये भी होता है। तो इस प्रोजेक्ट को क्या करता है, वो पूरा लेखा जोखा, कहने का मतलब प्रोजेक्ट का जो भी वर्क होता है, टीम मेंबर काम कर रहा है कि नहीं, प्रोसेस कहाँ से कहाँ गया प्रोजेक्ट का, वो सब क्या करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। इट मीन्स प्रोजेक्ट में जो भी कुछ हो रहा है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या करते हैं, रिपोर्ट देना पड़ता है टीम मेंबर्स को। वो जितने भी उसमें टीम मेंबर्स होते हैं या टीम लीड्स होते हैं, ओके ट्रेनर होते हैं, जो भी होता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या करता है, रिपोर्ट भेजता है। और प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है कि ये प्रोजेक्ट हमारा कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। इट मीन्स ये ओवरसीइंग द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस, वो सब देखता है। कौन करता है? वो प्रोजेक्ट मैनेजर। समझ में आ गया? ये राइटिंग कोड नहीं, ये करता है डेवलपर। क्या करता है? डेवलपर। क्या राइटिंग कोड क्या करता है? डेवलपर। और जो ये टेस्टिंग करता है उसको बोलते हैं क्वालिटी एनालिस्ट। क्वालिटी एनालिस्ट जो टेस्टिंग करता है उसको क्वालिटी एनालिस्ट। कोड जो लिखता है, इंप्लीमेंट करता है, उसको डेवलपर बोलते हैं। और इंटायर प्रोसेस जो देखता है, प्रोजेक्ट मैनेजर। डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, इसको हम लोग टीम लीड भी बोल सकते हैं, टीम लीड भी बोल सकते हैं, या फिर हम प्रोजेक्ट मैनेजर तो सबको देखता है, लेकिन डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को जो देखता है मेनली जो टीम के मेंबर्स होते हैं, टीम लीड होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, देखते हैं। ओके चलो, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। कितने नंबर देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। चलो, तो व्हिच फेज
ये क्वेश्चन नंबर क्या है 10, सॉरी। Which phase of SDLC involves gathering requirement from stakeholders? अच्छा, हम लोगों ने देखा था कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कौन कौन से मेंबर्स को रख सकते हैं। उसमें बोला था स्टेक होल्डर रख सकते हैं, यूजर रख सकते हैं, क्लाइंट को रख सकते हैं, कस्टमर को रख सकते हैं, है ना। इसी में हम लोग बोले थे प्रोजेक्ट मैनेजर को रख सकते हैं। ओके, इसी में मैंने बोला था कि जो क्या बोलते हैं क्वालिटी बिजनेस एनालिस्ट को रख सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट को रख सकते हैं। इसी में हम लोग बोले थे कि क्वालिटी एनालिस्ट को रख सकते हैं, है ना। क्वालिटी एनालिस्ट, इसी में हम लोगों ने बोला था कि जो भी कंपनी के जो मेन क्या बोल सकते हैं मेन लीड, है ना, उसको रख सकते हैं। तो ये पार्ट हो जाता है। अच्छा, हम लोग इसमें देख ये रहा है कि इन्वॉल्व करता है गैदरिंग रिक्वायरमेंट में वो कौन सा है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। क्या है रिक्वायरमेंट, हमको सिर्फ फेज पूछा है। स्टेक होल्डर, यहाँ फ्रॉम स्टेक होल्डर बोला है ना, उसमें कौन कौन मेंबर्स को रख सकते हैं, इसको बोल सकते हो तुम मेंबर्स। दिया इन्वॉल्व्स गैदरिंग रिक्वायरमेंट, कौन कौन लोगों को यहाँ पे रख सकते हैं, तो इन लोगों को रख सकते हैं। अब बोला गया है कि उसमें गैदरिंग रिक्वायरमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस। डन। चलो, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, वो आसान क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन विच फेज इज द एक्चुअल कोडिंग डन, टेस्टिंग। कुछ करना नहीं है, अब एक्सप्लेनेशन देने की यहाँ पे कोई ज़रूरतें नहीं है। डिप्लॉयमेंट हैंड ओवर करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है सॉरी गलती मैंने बोल दी है, इसलिए बोलते हैं जल्दी में आंसर नहीं देना चाहिए। कोडिंग फेज है, तो कोडिंग फेज का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। देखो जल्दी में इसको मैंने टिक कर दिया था। डिजाइन तो होगा नहीं, डिप्लॉयमेंट तो होगा नहीं, तो ये आंसर हो गया, टेस्टिंग नहीं होगा। ओके, अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है, विच फेज कम्स आफ्टर टेस्टिंग। नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा देखो, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये हमारा क्या था, फर्स्ट फेज था। दूसरा फेज में हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम डिजाइन। ओके, थर्ड फेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थर्ड फेज में क्या पढ़ा था, कोडिंग। इसी को हम लोग बोलते थे इम्प्लीमेंटेशन। इसको नोट कर लेना जी, इम्प्लीमेंटेशन। इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। ओके, ये हमारा था, है ना, सॉरी, अब सही। ओके, फोर्थ फेज में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टेस्टिंग। एंड फिफ्थ में पढ़ा था डिप्लॉयमेंट। एंड लास्ट में मैंने पढ़ा था मेंटेनेंस। ओके, ये सिक्स्थ फेज हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टेस्टिंग था। ओके चलो, तो इसमें बोला है कि आफ्टर टेस्टिंग, तो टेस्टिंग के बाद देखो क्या आ रहा है, डिप्लॉयमेंट। क्या आता है,
डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट इसमें दिया है टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट। अगर टेस्टिंग नहीं दी, डिप्लॉयमेंट नहीं दिया है, देखो डिजाइन दिया है, मेंटेनेंस दिया है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन तो कोडिंग पार्ट है, डिजाइन के बाद आता है, और डिजाइन तो गैदरिंग के बाद आता है। तो इसमें मेंटेनेंस आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर? मेंटेनेंस। क्यों? क्योंकि डिप्लॉयमेंट फेज नहीं दिया है, तो टेस्टिंग के बाद क्या आएगा? आफ्टर टेस्टिंग क्या आएगा? मेंटेनेंस आएगा। समझ में आ रहा है? चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन इजी इजी है। अगर आप एक बार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक बार टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हो तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी होता है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आता है इससे। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको एक बार अच्छा से समझ लो, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी जैसे मैंने एचडीएलसी के बारे में कुछ बताया, जो भी कंसेप्ट था हमने बताया, उसके बाद अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करने में, क्वेश्चन बनाने में तो कोई भारी भरकम तो लग नहीं रहा है, आसानी से बन जा रहा है ना। तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा? ये 12 क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एचडीएलसी? अभी मैंने बताया फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। ये आंसर हो गया तुम्हारा, कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके अच्छा, क्यों? कोडिंग तो ये, अच्छा ये फर्स्ट फेज हुआ, लिख ही देते, ये फर्स्ट फेज हुआ, डिजाइन सेकेंड फेज हुआ, कोडिंग ये थर्ड फेज हुआ। कोडिंग को ही हम लोग इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। 3 ही फेज दिया है, प्रिलिमिनरी, इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, अभी मैंने बताया। ओके चलो, डिबगिंग इज मेनली डन ड्यूरिंग टेस्टिंग। अभी मैंने बताया था कि एरर, बग, कोई डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट्स आता है तो उसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं एंड फिक्स करते हैं, फिक्सिंग डिफेक्ट्स। ओके, वो कौन से पार्ट में? टेस्टिंग में। ओके चलो, और डिजाइन तो सेकेंड पार्ट है, रिक्वायरमेंट फर्स्ट है। अच्छा, टेस्टिंग जो है वो कौन सा पार्ट है? 4 पार्ट है। टेस्ट, डिजाइन 2, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कौन सा है? फर्स्ट, डिप्लॉयमेंट क्या है? 5th। ओके चलो, अच्छा ये क्वेश्चन आई थिंक डन हो गया। टोटल 14 क्वेश्चन था। चलो, एक जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा उसका एक ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ। फर्स्ट पेज जो होता है एचडीएलसी का, देखो एचडीएलसी का जो पूरा नाम होता है वह होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मेरी राइटिंग आई थिंक अच्छी नहीं हो रही है, नो प्रॉब्लम। इसमें पहला जो फेज होता है वो क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ओके चलो, देन सेकेंड पार्ट हम लोग क्या बोले थे? सेकेंड पार्ट इसको हम लोग क्या बोले थे? सॉरी, ये थोड़ा मेरा माइक गिर गया है, नो प्रॉब्लम, नो चलो कोई दिक्कत नहीं। देन सेकेंड में क्या आता है? डिजाइन पार्ट। क्या आता है? डिजाइन। इसी पार्ट को हम लोग बोलते थे सिस्टम डिजाइन। ओके, इसी में हम लोगों ने देखा था, इसी पार्ट में स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर डिजाइन। ओके, इसी पार्ट में हम लोगों ने देखा था आर्किटेक्चर डिजाइन। इसी में हम लोग बोले थे कि ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ओके, ब्लूप्रिंट ऑफ स्ट्रक्चर या सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, है ना। चलो, देन हम लोगों ने थर्ड में क्या देखा था? हम लोगों ने कोडिंग। कोडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। ओके, देन फोर्थ में क्या आता है? फोर्थ में आता है आपका क्या आता है? टेस्टिंग। ओके, टेस्टिंग में हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें क्या बोलते हैं? एरर होता है या फिर बग्स होता है, उसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं एंड फिक्स करते हैं, फिक्सिंग डिफेक्ट्स। समझ में आ गया? देन फिफ्थ में हम लोगों ने क्या देखा था? डिप्लॉयमेंट। ओके, इसमें क्या करते थे हम लोग? डिप्लॉयमेंट करने का मतलब ये हुआ कि हैंड ओवर टू द यूजर। वो क्या करते हैं? यूजर को हम लोग हैंड ओवर कर देते, प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेंटेनेंस। इसके बाद क्या आता है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है? अगर कोई न्यू फीचर आता है ना, न्यू फीचर्स को क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। क्या करते हैं? अपडेट करते हैं, अगर न्यू वर्जन सब आता है तो, है ना। तो ये हमारा SDLC का टोटल फेज था। क्या था? फेज था कि फर्स्ट फेज में रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गेटिंग, सेकेंड फेज में डिजाइन सिस्टम। समझ में आया? थर्ड में कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट। फोर्थ में टेस्टिंग, उसको क्या करते हैं? टेस्टिंग में एरर बग को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर फिक्स करते हैं। इसके बाद डिप्लॉयमेंट करते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं किसको? टू द यूजर को, उसी को बोल सकते हो क्लाइंट को। फिर इसके बाद मेंटेनेंस में न्यू फीचर सब अपडेट आता रहता है, उसको क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर देते हैं। अपडेट न्यू वर्जन को क्या करते हैं? ऐड करते रहते हैं। ओके, तो ये हमारा MCQ आज जो 14 था वो कंप्लीट हो गया। इसी तरीका से हम लोग अब देखेंगे जितने भी मॉडल है सॉफ्ट SDLC में, जो मॉडल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक देखो, अच्छा ये मेरा नाम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, टेकएम इंजीन है, थैंक यू। ओके, मॉडल जैसे कि वाटरफॉल मॉडल आता है। क्या आता है? वाटरफॉल मॉडल आता है। फिर भी मॉडल आता है। ओके, उसके बाद प्रोटोटाइप आता है, प्रोटोटाइप मॉडल आता है। इसके बाद अजाइल मॉडल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पाइरल मॉडल। इसी में पढ़ेंगे इंक्रीमेंटल मॉडल। ओके, तो ये सब हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट करेंगे वाटरफॉल मॉडल से। ओके, चलो, थैंक यू।